और जितनी मजम्मत की जाए इस घटना की, जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। उसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरीके जिंदा लोगों को जलाना, आप सोच सकते हैं कि क्या बीती होगी उन लोगों पे। उन माओं जिनके बेटे गए, जिस घर के वो वारिस थे, वो तो वापस आने से रहे। जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोनू मानेसर जो मुख्य आरोपी है, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं आता, ये मांग है। और मेरी मांग एक ये भी है कि जो ये आतंकी संगठन है, मैं तो आतंकी संगठन ही कहूंगी, बजरंग दल को बैन करना चाहिए। उनके लोग ऐसे खुले में असला लहराते हैं और मोनू मानेसर के खिलाफ न जाने कितने केस, एक केस थोड़ी है। लगातार लोग इसी आतंकवादी नहीं कहोगे तो अब क्या कहोगे? जो लोगों को जिंदा जला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वारिस के साथ ये हुआ था, जो कि मेवात, हरियाणा मेवात का हुसैनपुर गांव से ताल्लुक रखता था, उसको मार दिया और बाद में उसको एक्सीडेंट करार दे दिया गया। इससे ज्यादा घिनौना आप इसको संगठन कहेंगे, मैं तो उसको कहती हूँ कि आतंकवाद है। असली आतंकवाद तो ये है। तो मोनू मानेसर तो एक आतंकवादी है। पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन पहले समाज, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, आज मुझे भी इतना ही दर्द है जितना उनके परिवार को दर्द है, क्योंकि मैं इसी समाज में से निकलकर कई पार्टियों में गया हूँ। जैसे बहन कह रही थी मैं उस पार्टी में हूँ। यह पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ मानवता की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है कि आज हमारे इस भाई को जलाया, कल किसी और का भी नंबर आ सकता है, हमारा भी नंबर आ सकता है। जब तक ये जो मुल्जिम है करे नहीं, जब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जब डेढ़ बोरियां हमारे पास में रखी थी, जब हम लोगों ने पूरे गांव में आया हुआ था, लेकिन आज मुझे एक भी पुलिस वाला यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका काम निकल गया। वो चाहते थे, जो अपने काम में सक्सेस हो गए। यहाँ की स्थानीय विधायक जी हमारे साथ में थी। हमारी जब कौम के 11 लोगों ने जब उनके ऊपर भार रखा कि भाई कौम की तरफ से आपको ही फैसला करना है, जब उनके पति ने खड़े होकर ये फैसला सुनाया कि भाई 11 आदमियों की सहमति से मैंने ये फैसला तय करा है। मैं कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी झूठ कौम के सामने बोलने के इन्होंने साहस करा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि जब इनकी बात नहीं हुई थी मुख्यमंत्री जी से, इन्होंने अपनी तरफ से ये फैसला सुना दिया कि हम पीड़ित परिवारों को 41 लाख रुपए देंगे, जिसमें 15 लाख सरकार देगी और 5 लाख में स्वयं दूंगी, 5-5 लाख रुपए, और 50,000 रुपए पंचायत समिति के जो हमारे प्रधान है वो देंगे। ये बात सबके सामने करी उन्होंने। और ये बात भी उन्होंने सबके सामने ही करी कि 4th क्लास की नौकरी दोनों परिवारों को देंगे, जो सरकारी। ये सही है कि गलत है? जो ऑन रिकॉर्ड है। 4th क्लास की सरकारी नौकरी का ऐलान माननीय मंत्री जी ने पूरे समाज के सामने किया था, क्योंकि सारा लाइव चल रहा था, सारे रिकॉर्डेड हैं अपने पास में। और ये भी हमारे पास में रिकॉर्ड है कि इतना गमहीन माहौल के अंदर यहाँ के प्रधान ने, पूर्व प्रधान ने ताली बजाने के लिए लोगों से कहा, अरे मैयत सामने रखिए, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ताली बजवा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? उसके बाद में दूसरे दिन आप मुकर जाते हो कि हमने तो कहा है नहीं कि नौकरी के लिए हमने कहा है। नौकरी के लिए कहा या नहीं कहा? वादा खिलाफी हमारे साथ में हुई है या नहीं हुई है? जब वादा खिलाफी हमारे साथ में हुई है तो इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से मांग करेंगे कि इस तरह की घटनाएं हुई। हमारे 2 भाई यहाँ दुनिया को चले गए, दुनिया छोड़कर, लेकिन जो समाज के जो प्रमुख हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने आज अपना मसीहा बना रखा है, वो लोग कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज है, सबको पता है। हरियाणा में बीजेपी का राज है। दोनों राज्यों के अंदर इन दोनों ही परिवारों के योगदान है। एक तरफ खुद मंत्री है, दूसरी तरफ इनका भाई भी वहाँ मंत्री है हरियाणा सरकार में, जो कौम का चौधरी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से, बीजेपी से, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, दोनों जगह आपने पद ले रखे हैं। हरियाणा सरकार में भी आपने पद ले रखा है और राजस्थान सरकार में भी आपने पद ले रखा है। अरे हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारी इतनी बड़ी हैसियत कहाँ है कि हम सरकार से फैसला करवा सकें? हमारी ताकत तो ये जनता है। हम जनता के साथ में लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन हरियाणा में जब डेली खट्टर साहब के साथ आप फोटो खिंचवाते हो, कार्यक्रम में जाते हो, जब तो आपको बात करने की टाइम है, लेकिन और कार्यकर्ता हम जैसे लोग बात करने के लिए, फोन करने के लिए कहते हैं तो आपके पास समय नहीं है। क्यों बात नहीं करी वहाँ पर हरियाणा सरकार से? क्यों बात नहीं करी यहाँ पर राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर भी हमारे 9 विधायक हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज से बने हुए 9 विधायक हैं। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के अंदर 9 विधायकों ने एक ने भी आवाज उठाने का काम नहीं किया।
आज इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अल्पसंख्यक के इमरान प्रतापगढ़ी जी, वो भी सांसद हैं। मैं तो जब मानता सांसद में वो अपनी बात उठाते लोग राज्यसभा के अंदर, जिस तरह से ओवैसी जी ने हमारी बात उठाई, उन्होंने, हमने उनकी बात को सुना कि उन्होंने कहा भाई अन्याय हुआ है हमारे लोगों के साथ में। देखिए, अगर आप लोग एकजुटता करेंगे, आप सब संगठित होकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह इस लड़ाई में हमको कामयाबी भी मिलेगी।